अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 12 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जी, देखते हैं, स्टडी करते हैं। मेरे पास ज़रा बुक का एडिशन चेंज है, आपके पास लेटेस्ट एडिशन भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की फिगर्स और उसकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं ऑन 30th June 2005 द कैश बुक ऑफ द मिस्टर जुबैर शोन ऑन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ₹32,000। तो ये कौन सी बुक है जी? कैश बुक। तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। इसके इफेक्ट पता है ना आपको। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अनफेवरेबल है, मतलब ज़्यादा आपका इसमें एक डिफरेंस शो हो रहा है। तो हम इसको किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। कितने के साथ? अमाउंट है जी आपकी इसमें 32,000 के साथ। अब उसके बाद अपनी अगली एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। कहते हैं चेक फॉर ₹8,000 पेड इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑन 28 June 2005 हैव नॉट बीन कलेक्टेड। यानी अब इसमें आपने चेक पे किया है। ठीक है, अब आप ये लिखें अनकलेक्टेड चेक, चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। आप ये भी लिख सकते हैं चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। वन चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, इसको हम अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं। तो ये किस साइड पे लिखते होते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं अनकलेक्टेड चेक। याद है ना? अमाउंट कितनी है जी इसके साथ? इसके साथ जनाब आपकी अमाउंट आ रही है 8,000 के साथ। अमाउंट आपकी आ रही है 8,000 के साथ। उसके बाद सेकंड इसमें पॉइंट आ रहा है जी, कहते हैं चेक फॉर ₹6,000 इशूड ऑन 26 June 2005 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब इशू आ गए। पहले आपने पे किया था, डिपॉजिट करवाया था, अब इशू आ गया। चेक इशू क्यों करते हैं? पेमेंट्स के लिए। तो ये कौन से फिर चेक है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। किस साइड पे लिखते हैं इसको? डेबिट साइड पे। पिछले क्वेश्चन में मैंने इफेक्ट बताया होगा ना इसके। सेकंड पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। किस साइड पे? डेबिट साइड पे। कितनी अमाउंट है जिसकी? 6,000 के साथ। लॉजिक बता दो इसकी दोबारा से एक दफा। हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक है और दूसरी आपके पास पासबुक है। ठीक है जी भाई जान। यहाँ पे आपने चेक इशू किया है। इशू क्यों करते हो जी? पेमेंट्स करने के लिए कर रहे होते हो ना। तो आपने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक वाला जनाब उसको डेबिट करेगा, लेकिन बैंक ने तो प्रेजेंट ही नहीं किया उसको, डेबिट ही नहीं किया उसको। तो हम क्या करेंगे? उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये क्या होता है आपका? अनप्रेजेंटेड चेक। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे कहता है एन अमाउंट फॉर ₹1,200 फॉर द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट was debited in the passbook was not intimated to Zubair on 2nd July 2005। अच्छा, ये जो ओवरड्राफ्ट है ना, यानी ज़्यादा पैसे आपके खाते में पड़ गए हैं, इसके ऊपर बैंक ने आपको एक इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में 10,000 पड़ा हुआ, आपने 13 का चेक बनाकर दे दिए। बैंक कहता है आपकी रेपो अच्छी है, मैं इज्जत रख लेता हूँ, दे देता हूँ पैसे आपको। बाद में कहते हैं भाई 3 दिन के अंदर पैसे वापस करो, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको चार्ज करूँगा। तो वो इंटरेस्ट आपको चार्ज हो गया। तो बैंक क्या करेगा? उस इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में डेबिट करता है। क्यों? पैसे निकल रहे हैं ना। पासबुक वाले ने क्या कर दिया था? उसको डेबिट कर दिया था, लेकिन कैश बुक वाले को अभी तक पता ही नहीं, इसने क्रेडिट करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। थर्ड पे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। कितने इंटरेस्ट पड़ गया आपको थर्ड पॉइंट के अंदर? थर्ड पॉइंट के अंदर आपको इंटरेस्ट पड़ गया इसमें 1,200 के साथ। ठीक है, कितने के साथ? 1,200 के साथ आपको इस पे पड़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें फोर्थ पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट आपका इसमें आ रहा है, कहते हैं कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹28 वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। यार 28 रुपये बैंक ने काटे हैं आपसे कलेक्शन चार्जेस। बैंक जब पैसे काटता है तो डेबिट करते हैं और आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, लेकिन आपने नहीं किया हुआ तो आप कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें चौथे नंबर पे कलेक्शन चार्जेस कलेक्शन चार्जेस डिडक्ट बाय बैंक। ठीक है, कितनी अमाउंट है जी उसकी 28 रुपये के साथ हम सॉरी इसको क्रेडिट करना है हमने, हम लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड पे 28 के साथ। अब उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पे, कहते हैं मिस्टर जुबैर पेड इनटू द बैंक अकाउंट इन द कैश अमाउंट ऑफ ₹4,000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर यूसुफ। कहते हैं जुबैर ने क्या किया जी, पे कर दिए बैंक में। ठीक है, कैश एक अदा किया 4,000 के साथ, तो बैंक ने उसको क्रेडिट करने की बजाय किसी और को कर दिया। ठीक है, जो पर्सन का नाम है जुबैर, इसने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो बैंक ने यहाँ पे इसने तो डेबिट कर दिया। ठीक है, बैंक ने यहाँ पे इसको क्रेडिट करना था क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना, फेवरेबल एक सिचुएशन है, लेकिन जुबैर की बजाय जनाब उसने किसी और को कर दिया क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जुबैर को दोबारा से क्रेडिट करके अपनी स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे। 5वें नंबर पे लिखेंगे बैंक रॉन्गली क्रेडिट टू, हमारे पास जुबैर है तो उसने किसको किया हुआ है, बैंक ने किया हुआ है क्रेडिट गलती से यूसुफ को। यूसुफ अमाउंट कितने के साथ है जी यहाँ पे यूसुफ की, 5वें नंबर पे अमाउंट है यूसुफ की 4,000 के साथ, तो हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे 4,000 के साथ। उसके बाद नहीं जी आखिरी आपकी एडजस्टमेंट है, कहता हूँ 30 जून 2005 द बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 फ्रॉम द कंपनी ऑफ मिस्टर जुबैर्स डिपॉजिट विद इन द कंपनी। बैंक ने क्या किया जी, इंटरेस्ट रिसीव किया है। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट, यार जुबैर ने ना पैसे जमा करवाए हुए थे, उसके ऊपर उसको डिपॉजिट मिला, तो बैंक ने क्या किया कि उसके अकाउंट में जमा तो कर दिया है, बैंक ने यहाँ क्रेडिट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने उसको डेबिट नहीं किया हुआ। पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो बैंक ने इसको डेबिट नहीं किया हुआ, तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। यहाँ 6ठे नंबर पे लिखते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे जी, आखिरी पॉइंट आपका इसमें आ रहा है, वो आखिरी पॉइंट कितने के साथ है, 3,000 के साथ। आखिरी पॉइंट है 3,000 के साथ। नहीं जी, इसका टोटल कर लेते हैं, देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। वैसे एक कॉमन सेंस है जी आपका, जो है क्रेडिट साइड पे वो ओवरड्राफ्ट है, तो आंसर डेबिट साइड पे आएगा, और वैसे भी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। ठीक है, 32,000 जमा 8,000 जमा 1,200 जमा 28 जमा 4,000 45,228 और 45,228 टोटल दोनों साइड पे लिख लिया। आप डेबिट साइड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस योर आंसर इज 36,228 36,228। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर क्या बुक था, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आंसर है जी बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, यानी ज्यादा हो गया बैलेंस। ठीक है जी, ले ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं अगले वीडियो पे।